नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वस्वाहाम्यहम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मों की चर्चा में उत्तम क्षमा और उत्तम मार्दव, इन 2 धर्मों के संदर्भ में कल तक हम यहाँ बात कर चुके हैं। क्रोध के अभाव में प्रकट होने वाली निर्मलता वो उत्तम क्षमा है। मान कषाय के अभाव में प्रकट होने वाली वीतरागी निर्मलता वो उत्तम मार्दव है। और ठीक इसी प्रकार मायाचार अर्थात छल कपट के अभाव में प्रकट होने वाली वीतरागता को उत्तम आर्जव धर्म कहते हैं। वास्तव में क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये जो 10 धर्म है ना, ये 10 नहीं है। धर्म तो एक ही है, धर्म 10 नहीं होते। धर्म एक है, उस एक धर्म को देखने के एंगल 10 हैं। समझ में आ रही है बात? उसकी पर्याय 10 है, उसको 10 रूपों में देखा गया है। ये 10 लक्षण धर्म चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है। अंकित भाई, चारित्र गुण की निर्मल पर्याय वो 10 लक्षण धर्म है। अब चारित्र गुण की एक समय में एक ही पर्याय होगी, तो फिर वो क्षमा होगी कि मार्दव होगी, आर्जव होगी कि शौच सत्यादि होगी, क्या होगी हिमांशु? एक समय में तो एक ही पर्याय हो सकती है। तो फिर ये 10 धर्म अलग अलग दिन होते होंगे कि नहीं? एक साथ एट ए टाइम ज्ञानी जीव के जीवन में 10 धर्म होते हैं। आत्मिक जो वीतरागता है, आंतरिक जो निर्मलता है, अंदर की जो शुद्धि है, जो वीतराग भाव है, जो चारित्र गुण की निर्मलता है, जब इस चारित्र गुण की निर्मलता को क्रोध के अभाव की दृष्टि से देखते हैं तो क्षमा कह देते हैं। जब उसी निर्मलता में मान का अभाव देखते हैं तो मार्दव कह देते हैं। और जब उसी में मायाचारी का अभाव देखा तो हमने उसे आर्जव कह दिया। तो आज हमारी ये चर्चा का विषय उत्तम आर्जव धर्म है, जो कि मायाचारी और छल कपट के अभाव स्वरूप प्रकट होने वाली निर्मलता है। आप जानते हैं मायाचार के फल में कौन सी गति की प्राप्ति होती है? आप जानते हैं चारों गतियों में सबसे ज्यादा दुख कौन सी गति में है? चारों गतियों में सबसे ज्यादा दुख कौन सी गति में है? ये मनुष्य। अब मुझे तो पता नहीं, इनकी यही जानते हैं। ये किसके दुख कौन जाने, सब अपने अपने पता है सबको। और कई बार कहते भी हैं ऐसा कि मैं भुगत रहा हूं और भगवान ही जानते हैं। खैर, वैसे ये कहा जाता है कि चारों गतियों में सबसे ज्यादा दुख तिर्यंच गति में है। हो सकता है कुछ लोग नरक समझ रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि नरक से ज्यादा दुख निगोद में है। और निगोद कौन सी गति में है? तो कहा तिर्यंच। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि तिर्यंच गति में सबसे ज्यादा दुख है। इसलिए जो जीव तिर्यंच गति में नहीं जाना चाहते हो वे मायाचार नहीं करें। सीधी सी बात है।
अब किसका नाम है मायाचार? माया किसे कहें, छल कपट किसे कहें, और उस मायाचार के अभाव में प्रकट होने वाला आर्जव धर्म किसे कहें, इसकी बहुत सुंदर चर्चा ध्यानंद राय जी ने पूजन की पंक्तियों में की है। हम मूल पंक्तियों से उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वे पंक्तियां आप लोगों को याद भी होगी, जिनको याद हो वे दोहराएं उसे। वैसे मुझे मालूम है कि यहाँ पूजन करने का रिवाज कम है, लेकिन जब आप लोग इंडिया में रहते थे तब तो करते ही होंगे, यहाँ भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, कपट न कीजे कोई चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होए आके घर बहु संपदा। बस आगे की पंक्तियां फिर पढ़ेंगे। क्या कहा? कपट न कीजिए कोई। बहुत सरल सरल अर्थ है। कपट माने छल, धोखा। वो नहीं करना चाहिए किसी को भी। क्यों नहीं करना चाहिए? तो कहा कपट करके, किसी को धोखा देकर यदि आपने कुछ प्राप्त करने की कोशिश भी की, तो ये कह रहे हैं चोरन के पुर ना बसे। चोरों के कोई ठिकाने नहीं होते, चोरों के कोई गांव नहीं होते। आज यहां तो कल वहां, बंटी बबली है ना। अभी इधर है तो कभी उधर है, कभी इस शहर में तो कभी उस शहर में, कभी यहाँ तो कभी वहां। ऐसा ही होता है ना, कोई ठिकाना नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक जगह पर रहेंगे तो क्या होगा, फिर पकड़े जाएंगे। फिर देखिए, कपट न कीजे कोई चोरन के पुर ना बसे, और सरल स्वभावी होए। हृदय से जिनके सरलता है, जो सरल स्वभावी है, ताके घर बहु संपदा, उनके घर में बहुत संपदा देखी जाती है। आप कह सकते हैं साहब हमने बहुत सीधे सरल लोगों को देखा है, सज्जन लोगों को देखा है, लेकिन संपत्ति बिल्कुल नहीं है। बेचारे दिखते हैं हमारे को। अरे ये कह रहे हैं संपदा किनके घर में होती है? जिनका हृदय सरल है। यहाँ पैसे की संपदा की बात नहीं है, यहाँ आत्मिक शांति रूपी संपदा की बात है। किसके हृदय में शांति है? कौन सरल है? सरल हृदय, सरल परिणाम वाले कौन व्यक्ति है कि जो सरल स्वभावी होते हैं, वो बहुत संपदा वाले। तो सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। देखिए फिर आगे कहते हैं, उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी। मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगार सी। नहीं लहे लाछवी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता। वह त्यागी दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। क्या कह रहे हैं? उत्तम आर्जव रीति बखानी। उत्तम आर्जव की क्या रीति है कि रंचक दगा, दगा माने बेईमानी, दगा माने धोखा, बहुत दुखदानी। थोड़ा बहुत भी यदि धोखा दिया गया है, थोड़ा बहुत भी यदि मायाचारी का परिणाम हमारे हृदय में है, तो बहुत दुख देने वाला है। वो छल प्रकट हो जाएगा तब तो दुख होगा ही होगा, लेकिन वो प्रकट हो नहीं जाए इस आशंका से मायाचारी हमेशा दुखी बना रहता है। हमेशा ये मन में विकल्प बना रहता है, यार ये बात खुल नहीं जाए, ये बात का पता नहीं लग जाए। अपन ने जो मायाचारी की है उसको छिपाने में ही लगे रहते हैं। ये बात प्रकट हो जाएगी तो क्या होगा, इस बात का पता लग जाएगा तो क्या होगा। जैसे छोटे छोटे कितने बच्चे हैं, सब क्लास में कुछ टीपने के लिए ले जाए, मान लो एग्जाम में कुछ लिख करके, करते हैं कुछ ऐसे बच्चे। अब वो लोग पकड़ में नहीं आए पकड़ में, लेकिन जब जब एग्जामिनर पास में आता है तब तब घबराहट होती है।
पता नहीं लग जाए, खड़ा नहीं कर दे, देख नहीं ले, चेक नहीं कर ले। माने यदि हमारे हृदय में मायाचारी का परिणाम है तो वो मायाचारी प्रकट होने पर तो खराब फल मिलेगा ही, तब तो पनिशमेंट मिलेगा ही, तब तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब तक प्रकट नहीं हुई है तब तक भी कहां शांति है, आकुलता तो बनी रहती है ना। तो रंच मात्र भी किया गया दगा अर्थात छल, ये बहुत दुख देने वाला है। किसे कहें दगा, ये क्या चीज है? तो कहा मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। क्या मतलब? ये आर्जव की परिभाषा लिखी इसमें यहां पर कि जैसा मन में हो वैसा वचन से बोलना और वैसा काया से करना, इसका नाम क्या है? आर्जव धर्म। और मन में कुछ हो और कहें और कुछ और करें और कुछ, वो क्या कहलाता है? मायाचार। यही है ना, मन में तो कुछ सोच रहे हैं और किसी ने पूछा तो और कुछ कह दिया और एक्शन कुछ और ही चल रहे हैं, यही तो है मायाचारी। और क्या है? यही तो छल दिखता है ना अपने को। और ऐसे छल करने वाले व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता है, उसके परिवार वाले भी विश्वास नहीं करते। ऐसा कहा जाता है मायाचारी से कभी कभी और किसी किसी को ही ठगा जा सकता है, हमेशा और सबको नहीं। ऐसी कहावत चलती है कि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। क्या मतलब समझिए नीरज भाई? लकड़ी की हांडी और हमने आंच पे चढ़ा दी तो क्या होगा? पर एक ही बार चढ़ सकती है वो। अपन ने यदि मायाचारी से सामने वाले व्यक्ति को बेवकूफ बना दिया तो आप ये सोच रहे कितना मूर्ख था, बेवकूफ बना दिया ना अपन ने उसको, हम उसको मूर्ख समझ रहे हैं, जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि वो मूर्ख नहीं है, उसका हमारे प्रति विश्वास कितना था, क्या चीज छिपी है उसके पीछे। हमारे इस मायाचारी के परिणामों से हम दूसरे को बड़े से बड़े संकट में डालने से भी नहीं चूकते हैं। आजकल सभ्यता के नाम पर भी बहुत मायाचार चलता है। ये कैसा मायाचार होता है कि किसी भी घटना को सीधी सीधी बतलाना तो आजकल जैसे मान लो रहा ही नहीं है। जब तक उसमें नमक मिर्च लगा करके बात नहीं करें तब तक बताने में भी मजा नहीं आता और शायद सुनने वाले को भी मजा नहीं आता। कुछ ना कुछ उसमें लाग लपेट करके मिर्च मसाला मिला करके कोई बात घटना यहाँ कुछ घटी होगी और वो यहां से कहीं दूर तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं, कहते ना बात का बतंगड़, वो यही तो है और क्या है। हुआ था इतना सा और पता नहीं बढ़ते बढ़ते कितना होकर के लोगों के सामने पहुंच गया। घटना घटी थी इतनी सी और लोगों ने उसको बहुत बड़ी बना दी। ये सब मायाचारी का ही परिणाम है भाई। सावधान रहें, सतर्क रहें, सरल बनने की कोशिश करें। जैसा मन में हो वैसा वचन में, जैसा वचन में हो वैसा काय में। मुझे एक बात मैं पूछता हूं कि क्या जो मन में हो वही वचन से बोलना जरूरी है? जरूरी है कि जो हमारे मन में आए वही वचन से बोले? अच्छा, जो हमने कह दिया अब क्या वही करना जरूरी है? आप कहेंगे हाँ साहब क्यों नहीं, वो व्यक्ति क्या जो अपनी जबान से फिर जाए। एक बार जो जबान दे दी, एक बार जो जबान से कह दिया, उससे फिरने का क्या काम। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। एक बार हमने जो जबान से कह दिया उससे क्यों फिरेंगे हम। आपको पता है महाभारत का वो प्रसंग जिसमें अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली थी, ध्यान है आपको घटना? सूर्यास्त के पहले, सनसेट के पहले, कि मैं यदि सनसेट के पहले उस जयद्रथ की हत्या कर दूंगा, उसको मार दूंगा तो ठीक है, और यदि मैं सनसेट के पहले उसे नहीं मार सका तो ये चिता यहां लगी हुई है, इसमें जल के आत्महत्या कर लूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा ली थी उसने, सबको पता है ऐसी प्रतिज्ञा ली थी। मैं आपसे पूछता हूं यदि वो नहीं मार पाता तो क्या होता? तो मार दिया था उसने जो भी हुआ, लेकिन यदि वो जयद्रथ को नहीं मार पाता तो उसे क्या करना चाहिए था? नहीं जाइए, क्या करना चाहिए था? बोलो। चिता में जल के मर जाना चाहिए था। ये प्रतिज्ञा जो ली थी उसने,
मैं आपसे कहता हूं ये प्रतिज्ञा की प्रतिज्ञा है, किसी को मारने की प्रतिज्ञा की प्रतिज्ञा है, क्या निभाना चाहिए? क्यों सर? ऐसी प्रतिज्ञा तो जितना जल्दी टूट जाए उतना अच्छा है। आपको क्या लगता है मेरे मुंह से ये निकल गया गुस्से में आकर के कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, अब बोलो क्या हो? अब मारना चाहिए या जितना जल्दी समझ जाए वो अच्छा है? खोटी प्रतिज्ञाओं के संदर्भ में बात बिल्कुल मान करके चलना चाहिए। यदि हमने गलती से कोई प्रतिज्ञा ले ली है, कोई खोटी प्रतिज्ञा ले ली है, कोई गलत प्रतिज्ञा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे कई बच्चे होते हैं ना, उनको कहा हमने देख बेटा 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, रात को नहीं खाना, बहुत समझाया उसको, हमने डांट करके समझा दिया नहीं मिलेगा खाना, बता दिया ना तेरे को 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं अपने, भादवे का महीना चल रहा है, महीने में कोई बात नहीं, लेकिन 10 दिन तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसको भी गुस्सा आ गया, उसने भी पलट करके जवाब दे दिया कैसे नहीं खाऊंगा, अब तो 10 दिन रात को ही खाऊंगा, प्रतिज्ञा है मेरी। अब क्या करें? हो सकता है ना ऐसा। अब यदि किसी व्यक्ति ने गुस्से में आकर के ऐसी कुछ उटपटांग प्रतिज्ञा ले ली हो, तो क्या उस प्रतिज्ञा को निभाना चाहिए क्या? जब ना समझी में कोई प्रतिज्ञा ले ली तो समझदारी हो जाने पर उसको छोड़ ही देना चाहिए ना। एक राजा की सवारी निकल रही थी, एक बार राजा बैठे हुए थे हाथी के ऊपर, सवारी निकल रही थी, अपने लवाजमे के साथ में जा रहे थे, और रास्ते में जाते जाते एक शराबी व्यक्ति आ गया सामने। राजा जी की सवारी, हाथी पे बैठे हैं राजा, सब लोग सिपाही हैं साथ में, पूरा लवाजमा है, और शराबी सामने आकर के खड़ा हो गया एकदम, और क्या बोलता है, ए हाथी वाले, हाथी बेचेगा? किससे कह रहा है? राजा से कह रहा है। अब क्या होना था बोलो उसका? आप कल्पना कर सकते हैं क्या हुआ होगा? पकड़ लिया तुरंत सिपाहियों ने, राजा से ऐसी बात कर रहा है, इस भाषा में बोल रहा है, तुरंत पकड़ लिया, राजा के आदेश से जेल में डाल दिया गया। दूसरे दिन उसको पेश किया गया राज दरबार में, सजा के लिए सुनवाई हुई उसकी। वो कुछ बोलता, सामने ला करके उसको खड़ा किया गया, वो कुछ बोलता, उसके पहले ही राजा ने मजाक में पूछा उससे, क्यों भैया हाथी खरीदोगे? उसने कहा महाराज मेरी कहाँ हैसियत हाथी खरीदने की, ये कल तो कह रहे थे कि नहीं महाराज, मैं कब कह रहा था, तुम ही तो कह रहे थे, कैसी बात कर रहे हो कि नहीं महाराज हाथी खरीदने वाला तो गया। कि कहाँ गया? कि हाथी खरीदने वाला तो नशा था, मैं थोड़ी ना था। जब नशा ही नहीं रहा तो हाथी खरीदने वाला भी नहीं रहा। बोला ऐसी बात है या नहीं है? हमने अज्ञानता में, क्रोध में आकर के कोई प्रतिज्ञा ले ली, अब उस प्रतिज्ञा को निभाएं या ना निभाएं, अज्ञान जब तक है तब तक वो अज्ञानता की प्रतिज्ञा है, और जब ज्ञान हो गया, जब समझदारी हो गई, तो समझदारी हो जाने के बाद में अज्ञानता में ली गई प्रतिज्ञा तोड़ देने योग्य है। बहुत सी ऐसी प्रतिज्ञाएं हो जाती है ना समझी में, चांद देख के खाएंगे, प्रतिज्ञा है था हमारी, तो रात में खाएंगे हम, तो अभी तुम रात में खाने की प्रतिज्ञा, ये कोई अच्छी प्रतिज्ञा है? कोई शराब पीने की प्रतिज्ञा ले ले, कोई आलू प्याज खाने की प्रतिज्ञा ले ले, मेरी तो प्रतिज्ञा है साहब, मैं तो रोजाना, कई लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ इंडिया में जिन लोगों की ऐसी प्रतिज्ञा है जो दिन में एक ही बार खाते हैं। अच्छा, मैंने उनके बारे में सुना, मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ, हमेशा ही दिन में एक बार खाते हैं। जब मैंने थोड़ा गहराई में जाकर के पूछा तो उन्होंने कहा दूसरी बार तो रात में खाते हैं जी। कोई ऐसी प्रतिज्ञा ले दे, और ये प्रतिज्ञा भी कोई प्रतिज्ञा है? रात में खाने की प्रतिज्ञा है क्या? बतलाओ। अज्ञानता में जो प्रतिज्ञा ली है, हमारा तो मानना ये है, नासमझी में, गलतफहमी में यदि हमने कोई काम कर लिया है तो वो प्रतिज्ञा तोड़ देने योग्य है। अपने शास्त्रों में एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है, एक एग्जांपल मिलता है। एक जिनदत्त नाम का सेठ था और वो सामायिक के लिए बैठा। जब वो सेठ सामायिक के लिए बैठा था तो दीपक जला करके बैठा। पुराणों की घटना है, सुनी होगी आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुनी होगी, बहुतों ने नहीं सुनी।
किस किस ने सुनी है? बस मतलब लगभग 150 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने नहीं सुनी। तो हम वो सामायिक के लिए बैठा दीपक जला करके। मैं कई बार सोचता हूं ऐसा सामायिक के लिए बैठा और प्रतिज्ञा पता है क्या ली थी पंकज भाई? ये प्रतिज्ञा लेकर के बैठा कि जब तक ये दीपक जलता रहेगा तब तक मैं सामायिक करता रहूंगा। दीपक में जितना घी है उसको पता है कि 1 घंटे करीब चलता है, इसमें जो घी डाला हुआ है। अब इसका जब घी खत्म हो जाएगा मतलब 1 घंटे करीब चलेगा, तब तक मैं सामायिक करता रहूंगा। बराबर। मुझे ये नहीं समझ में आता कि सामायिक करने में दीपक का क्या जरूरत थी। स्वाध्याय करने के लिए बैठता तो दीपक जलाने की बात समझ में आती है। सामायिक करने में हाथ पे हाथ धर करके बैठा है, आंख बंद करके बैठा है, अब दीपक जलाने की क्या जरूरत थी कि नहीं कोई विघ्न बाधा नहीं आ जाए। मैंने एक व्यक्ति को देखा, रात्रि के अंधेरे में, अंधे थे और लालटेन लेके चल रहे थे। मैंने उनसे पूछा, सूरदास जी आप हाथ में लालटेन लेकर आपको तो दिखता नहीं है? बोले नहीं भैया ये मेरे लिए नहीं है, तो तुम्हारे लिए है, तुम नहीं टकरा जाओ मुझसे। तो वो तो सामायिक के लिए बैठे थे सेठ जी। तो अब सेठ जी सामायिक के लिए बैठे हुए हैं और दीपक जल रहा है, किस लिए? कि कोई दूसरा व्यक्ति उनसे नहीं टकरा जाए जिससे सामायिक में विघ्न बाधा उत्पन्न हो। चलो कोई बात नहीं। अब समस्या क्या हुई कि धीरे धीरे जैसे ही वो दीपक में घी खत्म होने लगा और सेठानी जी उधर से निकली और उन्होंने देखा कि दीपक में घी खत्म होने वाला है, उन्होंने घी डाल दिया। अब ये सामायिक में बैठे रहे। अब इनको प्यास लगने लगी, सोचा नहीं दीपक जल रहा है, सामायिक में बैठे रहे, प्यास लग रही है, क्या करें। अब वो थोड़ी देर बाद में फिर घी खत्म होने लगा तो फिर सामने वो सेठानी जी ने फिर ला करके घी डाल दिया। जब 2-3 बार ऐसा हो गया तो सेठानी जी सोचने लगी कि लगता है आज तो सेठ जी कोई अखंड सामायिक में बैठे, इसलिए वो तो घी का डब्बा लेके वहीं बैठ गई। भाई इनके सामायिक में विघ्न नहीं आ जाए क्या? तो वो जैसे घी खत्म हो तो घी डाल दे, वहीं बैठ गई। अब इधर सेठ जी तो मन में पानी पानी चल रहा था, प्यास लग रही थी, वो घी खत्म नहीं हो रहा है। पता है क्या हुआ आपको? फाइनली मौत हो गई सेठ जी, मर गए। वो कहां गए होंगे? सामायिक के काल में मरे थे तो सीधे मोक्ष गए होंगे। मोक्ष नहीं तो स्वर्ग तो मिला ही होगा। मर के मेंढक बन गए पानी में, बावड़ी में। क्यों? चलो एक बात पूछता हूं आपसे, सेठ जी ने प्रतिज्ञा निभाई या नहीं निभाई? कुछ लोग कह रहे हैं निभाई, कुछ कह रहे हैं नहीं निभाई। जो कह रहे हैं नहीं निभाई, मैं उनसे कह रहा हूं सेठ जी की जान चले गई और आप कह रहे हैं प्रतिज्ञा नहीं निभाई। हाँ नहीं निभाई, नहीं निभी वो प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा किस चीज की ली थी उन्होंने? प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने सामायिक की। जिस समय सामायिक छूटकर उनके दिलो दिमाग में पानी आने लग गया, सामायिक तो उसी समय छूट गई, प्रतिज्ञा तो उसी समय टूट गई। ख्याल में आ रही है बात? हम क्या सोच रहे हैं कि उन्होंने प्रतिज्ञा निभाई है। भाई साहब प्रतिज्ञा नहीं निभाई है, इसे प्रतिज्ञा निभाना नहीं कहते हैं। प्रतिज्ञा किस चीज की करके बैठा है? मान लीजिए मैं अभी प्रतिज्ञा करके बैठा कि 9:30 बजे तक ये प्रवचन चलेगा। क्या कि घड़ी में जब 9:30 बजेंगे तब तक प्रवचन चलेगा और घड़ी बंद हो जाए तो क्या करूं? बोलो, सेल खत्म हो जाए घड़ी में तो क्या करें? चलने दे? बोलो बर्दाश्त करेंगे आप लोग? प्रतिज्ञा किस चीज के लिए? अरे वो तो एक क्राइटेरिया था कि लगभग 1 घंटा, लगभग 1 घंटा हमारे को सामायिक के लिए बैठना है। इसका अर्थ ये थोड़ी ना था वो सामायिक की प्रतिज्ञा करके बैठा था, वो दीपक की प्रतिज्ञा करके नहीं बैठा था। हमारा ध्यान किधर चला जाता है? हम ये सोचने लगते हैं कि दीपक जब तक जलता रहेगा। अरे दीपक जलता रहेगा, प्रतिज्ञा वो नहीं है। प्रतिज्ञा तो ये मैं सामायिक में बैठा रहूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा जो प्रतिज्ञा लेकर के बैठे हैं वो टूट जाए तो कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है।
बात तो यहां ऐसी चल रही है कि क्या जैसा मन में हो वैसा ही बोल देना चाहिए, क्या जैसा बोला हो वैसा ही करना चाहिए, क्या इसी का नाम आर्जव धर्म है? क्या इसे ही आर्जव धर्म कहेंगे हम? बिल्कुल नहीं कहेंगे, इसका नाम आर्जव धर्म नहीं है। मान लीजिए कोई पागल व्यक्ति है और मन में कोई भी उल्टी सीधी बात आई और उसने बक दिया और जैसा कहा वैसा ही कर भी दिया, तो क्या वो आर्जव धर्म का धनी हो जाएगा? नहीं होगा भाई साहब। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। ये जो बात यहां कही गई है, इस बात के पीछे कुछ मर्म छिपा हुआ है जिसको हमें गहराई से देखना होगा। वो मर्म क्या छिपा हुआ है कि बोलना जरूरी नहीं है। और मन वचन काय का भी एक और दूसरा गणित बतलाता हूं आपको। मन वचन काय की एक रूपता को आर्जव धर्म मानने में और मन वचन काय की विरूपता को माया कषाय मानने में एक सबसे बड़ी समस्या है अंकित भाई। वो समस्या क्या है कि जिनके मन वचन और काय ये तीनों नहीं है, उनके एक रूपता और विरूपता कैसे होगी? एक इंद्रिय जीव, मन नहीं है उनके, एक इंद्रिय जीवों के वचन भी नहीं है, अकेली काया है, तो मायाचार है या नहीं है उनके? एक इंद्रिय जीव मायाचारी है या नहीं है? यदि आप मन वचन काय इन तीनों के अलग अलग होने को मायाचार कहेंगे तो एक इंद्रिय जीवों को माया कषाय से रहित मानना पड़ेगा, आर्जव धर्म का धनी मानना पड़ेगा। कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। और मन वचन काय की एक रूपता को ही यदि आप आर्जव धर्म कहेंगे तो सिद्ध भगवान के तो मन वचन काय तीनों नहीं है, उनके धर्म ही नहीं होगा। इसलिए मन वचन काय से आर्जव धर्म का संबंध नहीं है और माया कषाय का संबंध भी नहीं है। बहुत बारीकियां हैं उसमें, मतलब यदि बारीकी से उसके बारे में विचार किया जाए तो बहुत मर्म निकल करके सामने आते हैं। बाहुबली स्वामी दीक्षा लेने के बाद में बोले ही नहीं, तो क्या धर्म नहीं था? बहुत मुनिराज होते हैं ऐसे जो बोलते ही नहीं है जीवन भर। भाई साहब, मन में होए सो वचन उचरिए की बात पागलों के लिए नहीं है, पापियों के लिए नहीं है। जिनके मनों में विकृति है, जिनके मन में कषाय भाव है, जिनके मन में राग द्वेष है, जिनके मन में खोटे भाव निरंतर आया करते हैं, उनके लिए तो यही बात है कि मन में होए सो मन में रखिए, मुंह से मत बोलना। खराब भाव यदि आपके मन में आ गया हो तो वचन से नहीं कहना, और वचन से यदि कोई गलत बात निकल गई हो तो वो करना मत, वचन तक सीमित रखना। तो किनके लिए है? जिनका मन इतना पवित्र हो गया है कि यदि उनके मन की बात वाणी में आ जाए तो जगत के जीवों का कल्याण हो जाए, और जैसा कहा है वैसा ही करने लग जाए तो जगत निहाल हुए बिना नहीं रहे। ये बात तो उनके लिए है, ये विषय कषायों में रचे पचे पापियों के लिए नहीं है। ये बात पापी लोगों के लिए नहीं है। हमारे मन में क्या चलता है, ये बात तो उन मुनिराजों के लिए है जिनके मन में निरंतर आत्मा का चिंतन चला करता है। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। देवशा स्वरूप पूजन की पंक्तियां है ना, मुनिराजों के मन की बात है। कितना पवित्र है मुनिराजों का मन, हमारा मन कैसा है। एक देवशा स्वरूप पूजन में युगल जी साहब ने पुष्प के छंद से अपने मन की तुलना की है, मायाचारी के परिणामों का उसमें वर्णन किया है। वो बोलते लिखते हैं वहां, यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, उसमें रिजुता का लेश नहीं। चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है, स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर का कालुष धोती है। क्या कह दिया वहां, बहुत अच्छी सरल पंक्तियां। ये पुष्प कितना कोमल है। भगवान के सामने भक्त खड़ा होकर के कह रहा है
कि हे प्रभु, ये जो पुष्प है ये कितना कोमल है, अंदर से भी कोमल है और बाहर से भी कोमल है। लेकिन हे भगवान, आज मैं आपके सामने अंदर का भेद बताने के लिए आया हूं। क्या लिखा है हिमांशु भाई? निज अंतर का प्रभु भेद को, भेद माने रहस्य, सीक्रेट बतला रहे हैं अपना भगवान के सामने खड़े होकर के। हे भगवान, अपने दिल की बात बतला रहा हूं आज मैं आपके सामने। क्या बता रहा हूं कि पता नहीं, सोचता कुछ हूं और बोलता कुछ हूं। निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, उसमें रिजुता का लेश नहीं, लेश मात्र भी सरलता नहीं है उसमें। कितनी सरलता से ये बात कह दी, हर व्यक्ति ये बात नहीं कह सकता है। हमारे मन में कितना छल है, कितनी मायाचारी है, इसे दुनिया जानती है, हम जानते हैं। कौन जानता है इस बात को? इसलिए जैन दर्शन मन से बदलने की बात करता है। वचन और काया में तो समाज दुनिया के कारण भी बदल जाता है। दुनिया में जितने पाप दिखाई देते हैं ना पंकज भाई, ये पाप बहुत कम है जितने पाप दिखते हैं आपको। जितने पाप दिखाई दे रहे हैं ये बहुत कम है। कि साहब क्या बात कर रहे हो, दुनिया में देखो आप कितना करप्शन है, कितने पाप है, कि नहीं, बहुत कम है। क्यों? क्योंकि पाप करने से गवर्नमेंट रोकती है। आप किसी की हत्या नहीं कर सकते, आप किसी को मार नहीं सकते, आप चोरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सजा मिलेगी हमारे को। लेकिन जितने पाप क्रिया से होते हैं उससे कई गुना ज्यादा पाप जवान से होते हैं। जवान से तो हम कुछ भी कह देते हैं, उसमें थोड़ी ना गवर्नमेंट हमारे को सजा दे सकती है। कह दिया तो कह दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कहने में भी बहुत सावधानी रखते हैं। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे। उटपटांग बात नहीं बोलते हम, अपशब्द नहीं बोलते हम। क्यों नहीं बोलते? लोग क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे। काया से यदि पाप होता हो तो उसे गवर्नमेंट रोकती है, वचनों से यदि पाप होता हो तो उसे समाज रोकती है, लेकिन मन में जब पाप होता हो तो उसे कौन रोकता है? बताओ, कौन रोकने वाला है? पता ही नहीं लगता है। कौन जानता है, कौन पहचानता है मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे मन में क्या चल रहा है। तो सुधार कहां से करें? कि सुधार मन से करो। मन में यदि सुधार होगा तो वचनों में भी सुधार हो जाएगा, और मन और वचन में यदि सुधार होगा, वाणी में यदि सुधार होगा, तो फिर जीवन में भी सुधार हो जाएगा, जीवन निहाल हो जाएगा। इसलिए यहां मन से बदलने की बात है। इसलिए जैन दर्शन ये कहता है, क्रिया की अपेक्षा से, वचनों की अपेक्षा से आपके भावों का, आपके परिणामों का विशेष फल लगता है। आप क्या करते हैं उसका फल आपको ज्यादा नहीं लगेगा, आप क्या सोचते हैं उसका फल आपको ज्यादा मिलेगा। हमने कितना पाप किया उसकी अपेक्षा से कितने पाप भाव किए उसका फल मिलेगा। असली तो वो है। बाहर में तो सब देख रहे हैं कितना क्या कर पा रहे हैं, बाहर में तो सब अच्छे ही दिखते हैं। एक बहुत सुंदर वाक्य पढ़ा था मैंने, ये व्यक्ति दूसरों के सामने जैसा दिखना चाहता है, दूसरों को जैसा दिखाना चाहता है, अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता है, यदि ये वैसा बन जाए तो इसका उद्धार हुए बिना नहीं रहे। आप कैसा बनना चाहते हैं दूसरों के सामने? बहुत सज्जन, बहुत सरल, बहुत सीधे, बिल्कुल गुस्सा नहीं है, बिल्कुल लोभ लालच नहीं है। आप कैसा दिखाना चाहते हैं? आप हैं कैसे अंदर से? जैसा आप दिखाना चाहते हैं, जैसा दिखना चाहते हैं, वैसा बन जाइए, बस हो गया काम। यहां क्या लिख दिया इन्होंने? मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। जैसा मन में हो वैसा वचन से कहें, और जैसा वचन से कहें सो तन सो करिए, तो शरीर से करें। फिर देखिए दूसरी लाइन में बिल्कुल स्पष्ट हो गई ये बात। करिए सरलती हूँ योग अपने, देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगार सी। क्या कहो? करिए सरलती हूँ योग, अपने मन वचन काया तीनों को बहुत सरल करने की चेष्टा करना। आप यदि मन वचन काया को सरल करेंगे, क्योंकि ये निर्मल है, बिल्कुल निर्मल दर्पण के समान है। आरसी माने होता है दर्पण, मिरर। मुख करे जैसा लखे तैसा,
आप मुंह टेढ़ा करेंगे तो सामने कैसा दिखेगा? वही दिखेगा जैसा है। मुख करें जैसा लखे तैसा, और कपट प्रीति अंगार सी, कपट के साथ में, कपटी व्यक्ति के साथ में यदि प्रीति की गई है तो वो प्रीति भी अंगार के समान है, अंगारे के समान है। कोई व्यक्ति मित्रता नहीं करना चाहता है, क्या पता कब पीठ में, बोलो, सोचते हैं ना अपन, अरे भाई साहब दूरी रहो इससे, पता नहीं कब धोखा दे दे, कितनों को धोखा। ये जो इसको अपने अपने पिताजी को जो धोखा दे सकता है, अपने सगे भाई को जिसने धोखा दे दिया, वो हमारे साथ में तो कुछ भी कर सकता है। सोचते हैं ना अपन ऐसा। जो अपने परिवार का सगा नहीं है, जो अपनी माँ का सगा नहीं है, जो अपने भाई का सगा नहीं है, वो हमारे साथ में कितना सदव्यवहार निभा सकता है, ये हम तुरंत पहचान लेते हैं। हम उससे दूर रहना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। आप दूसरे को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन कर्मों को धोखा नहीं दे सकते। हम मायाचारी से दूसरे को छल कपट करके बेईमानी से उसको जीतना चाहते हैं, हम प्राप्त करना चाहते हैं कुछ, लेकिन आप कर्मों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। कर्मों के सब पकड़ में आ रही है। बहुत बार तो ऐसा तक हो जाता है कि व्यक्ति दूसरे को बेवकूफ बनाने के चक्कर में ऐसा लगता है कि उसको बेवकूफ बना दिया। एक घटना ऐसी घटी, कोई व्यक्ति गांव के रहने वाले थे और बॉम्बे आए पहली बार, और वहां आकर के उन्हें इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, आपके यहाँ तो नहीं होती इतनी, अमेरिका में तो मेरे ख्याल से तो होती नहीं है, देखी नहीं मैंने तो कहीं भी। 2 मंजिल से ऊपर के मकान नहीं होते क्या यहाँ अमेरिका में आपके? डाउनटाउन में होते हो। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 50-100 मंजिल की बिल्डिंग थे। वो देखी उसने, वो देख करके गिनने लग गया। उधर से एक पुलिस वाला आया, अरे क्या करता है? तो साहब इतनी ऊंची ऊंची मंजिलें आपके यहाँ, मैं गिन रहा था। ये कितनी गिनी थी? ला निकाल 10 रुपए के हिसाब से। किसान ने तो 15 ही गिनी है बस, तो निकाल 150 रुपए। बेचारे ने, गाँव का था, उसको क्या मालूम, उसने 150 रुपए निकाल करके दे दिए। घर आया, और घर आकर के जो वहां बॉम्बे में रहता था उसका मित्र, उसको कहा कि आज तो मैंने पुलिस वाले को बेवकूफ बना दिया। कैसे बेवकूफ बना दिया? अरे मैंने 25 गिनी थी, 15 के पैसे दिए। अरे मूर्ख, तेरे को बेवकूफ बनाया है उसने, तुझे लग रहा है कि तू दूसरे को बेवकूफ बना करके आया है। ये मायाचारी की दशा इसी प्रकार की होती है। हमें ऐसे लगता है कि हमने दूसरे को बेवकूफ बना दिया है। सच बात तो यह है कि हम खुद ठगाए गए हैं इन मायाचारी के परिणामों से। कोई दूसरा ठगे या नहीं ठगे, दूसरा बेवकूफ बनाए या नहीं बनाए, लेकिन हमने जो मायाचारी के परिणाम किए हैं, इन मायाचारी के परिणामों से हमने अपने आप को तो ठग लिया ना। हम किसको ठगेंगे, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? हम अपने आप को तो नहीं बना सकते, लेकिन बन रहे हैं बेवकूफ। एक तीर्थ क्षेत्र पर पंक्तियां पढ़ी थी, माया ठगनी ने ठगा सारा जग परिवार। माया रूपी ठगनी ने सारे जगत को ठग रखा है। माया ठगनी ने ठगा सारा जग परिवार, और जिसने माया को ठगा उसकी जय जयकार। आपने यदि मायाचार पर विजय प्राप्त कर ली, देखिए यदि सरलता यदि नहीं होगी, हृदय की सरलता नहीं होगी, हृदय की पवित्रता नहीं होगी, तो अंदर में प्रवेश नहीं कर सकते। अपने स्वभाव में प्रवेश करने के लिए सरलता चाहिए। सर्प होता है ना, सारे संसार जगत में इधर उधर डोलता है, क्या करता है, कैसे भागता है, टेढ़ा मेढ़ा होकर के ऐसे चलता है वो। और बिल में प्रवेश करता है तो कैसे, सीधा हुए बिना वो बिल में नहीं जा सकता। जब वो बाहर रहता है तो अनेक प्रकार का खतरा है, और जब अपने स्वभाव में बिल में चला जाता है तो निष्फिक्र हो जाता है, फिर कोई खतरा नहीं है। ऐसे ही हम कह रहे हैं, संसार में दुनिया में भटकना हो तो मायाचारी, और स्वभाव में आना हो तो मायाचारी का त्याग, छल का त्याग। लेकिन मायाचारी किसका नाम है? हम तो समझ रहे थे मन वचन काय की विरूपता का नाम है। सच बात यह है, मन वचन काय की विरूपता का नाम नहीं, आत्मा की वक्रता, विरूपता और कुटिलता का नाम मायाचारी है। एक मार्मिक पॉइंट देता हूं। मन, वचन और काय, मेरे भाई जो अभ्यास करते हैं, मन, वचन और काय, ये तीनों जड़ है। मन भी पौद्गलिक है,
वचन भी भाषा वर्गणाएं पुद्गल है और काय भी पुद्गल है वीरेन जी। अचेतन है, जड़ है ये सब, और आत्मा चेतन है। आर्जव धर्म ये आत्मा की निर्मल पर्याय है, और माया कषाय ये आत्मा की विकारी पर्याय है। इसका मतलब आर्जव धर्म और माया कषाय दोनों जीव की पर्याय है, और मन वचन काय पुद्गल है, पर द्रव्य है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। तो मन वचन काय से आर्जव धर्म और माया कषाय का क्या संबंध हो सकता है? समझ में आई कुछ बात क्या कहना चाह रहे? थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करना, क्या थोड़ी सी समझने की बात है। कैसे फिर क्या होगा? फिर हम तो यही समझ रहे थे मन वचन काय से संबंध नहीं है मायाचारी का, मन वचन काय से संबंध नहीं है आर्जव धर्म का। किसान मन वचन काय से, तो यही तो लग रहा था कि मन वचन काय की विरूपता अलग चीज है, वो जड़ की क्रिया है और ये आत्मा की क्रिया है। देखिए आर्जव धर्म तो स्वभाव भाव है, स्वभाव और स्वभाव भाव रूप रहने के लिए पर की जरूरत नहीं है। और माया कषाय विभाव है, विभाव भाव के लिए भी परद्रव्य निमित्त मात्र है, कर्ता नहीं होता है। कितनी स्वाधीनता है, कितनी स्वतंत्रता है। लेकिन साहब शास्त्रों में तो यही कहा जाता है, अभी तो पढ़ा है हमने, मन में हो सो वचन उच्चरिए, वचन हो सो तन सो करिए। फिर क्या मतलब रह जाएगा इसका? साफ साफ तो लिखा है ना यहाँ, मन वचन और काय की बात कही है। अरे भैया वस्तु स्थिति यह है कि मन वचन काय के माध्यम से ही आर्जव और माया कषाय की चर्चा को समझा और समझाया जा सकता है। आर्जव और माया कषाय की चर्चा करने वाले, समझाने वाले भी मन वचन काय वाले, समझने वाले भी मन वचन काय वाले, और समझने और समझाने का माध्यम भी मन वचन काय। इसलिए इसके माध्यम से चर्चा की जाती है। वस्तु स्थिति कुछ और ही है। वस्तु स्थिति तो यह है आत्मा की वक्रता नहीं हो, विरूपता न हो, कुटिलता न हो, तब जाकर के ये जीव मायाचार से रहित होता है। और ये सब संभव है अपने स्वभाव के आश्रय के माध्यम से। देखिए अंतिम पंक्तियां, 2-3 में 1 मिनट है, अभी 42 हुए ना, मुझे पता है, दिख रहा है मेरे को वहां। देखो, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता, भय त्यागी दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। अंतिम पंक्तियों में बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मानो हमारी बात कह दी। ये कह दिया है नहीं लहे लक्ष्मी, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो सकती। कैसे? कि अधिक छल करी, आप ज्यादा बेईमानी करेंगे, ज्यादा छल करेंगे तो आपको क्या लगता है कि ज्यादा पैसा कमा लेंगे, ज्यादा डॉलर मिल जाएंगे अपने को? नहीं मिलेंगे भाई साहब, नहीं होगा ऐसा। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, क्यों? कर्मबंध विशेषता, और अधिक कर्मबंध होते हैं। और एक एग्जांपल दे दिया, भय त्यागी दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। संकट नहीं देखता है मायाचारी करने वाला व्यक्ति। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। तो जब आपदा आ जाती है तब अपना सर पकड़ता है, तब रोता है, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो कह रहे पहले क्यों नहीं संभलता है तू? एक प्रसंग सुनाकर के बात खत्म करता हूं। एक बार एक सेठ जी थे, गांव में रहते थे, और एक पंडित जी वहां उनके मंदिर में आए, शहर से उनके गांव में। मंदिर में जब दर्शन करते हुए देखा तो सेठ जी को ये भाव आया कि इनको घर ले चले अपने भोजन करने के लिए। सेठानी जी बहुत दुखी थी उनकी इन आदत से। जब देखो तो पकड़ पकड़ के ले आते हैं किसी किसी को घर पे खाने के लिए। इनका तो क्या लगता है, मंदिर में कोई भी दिखा, जानने पहचान, पकड़ लाए किसी को भी। अब सेठ जी को तो अच्छा लगता था, कोई साधर्मी है, कोई आया है, जैन दिख रहा है, भक्ति भाव से दर्शन कर रहा है, पूजन कर रहा है, और सभ्य व्यक्ति दिख रहा है। अब सेठ जी ने बातचीत करी तो मालूम चला पंडित जी हैं, जयपुर से आए हैं। ठीक है, ले जो उनको आग्रह किया कि आप चलिए हमारे यहाँ भोजन करने के लिए। तो पंडित जी ने मना किया कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो किसी काम से आया था और बस मैं अभी निकल जाऊंगा। कि नहीं नहीं जाओ, आपको चलना ही पड़ेगा। कि नहीं सेठ जी अभी तो फिर कभी आएंगे, आप रहने दीजिए। कि नहीं पंडित जी आप यहाँ आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं, हमारे गांव में आए हैं, आप तो हमारे यहाँ भोजन करके ही जाएंगे। अब जब नहीं माने सेठ जी तो पंडित जी भी साथ में चले गए। अरे क्या करते, घर गए तो घर जाते ही सेठानी ने देखा, और देखते ही माथे पर
कि फिर पकड़वाए आज। बोली कुछ नहीं, करे क्या, लेकिन उपाय क्या है कुछ समझ में नहीं आई। फिर थोड़ी देर बाद में उसने किचन में सेठ जी को बुलाया और कहा कि देखो क्या है कि अब आप ले आए हो इनको, तो अच्छा अपन भोजन कराएं। एक काम करती हूँ, मैं चूरमा बाटी बना लेती हूँ, लेकिन घी थोड़ा कम है, तो एक काम करो आप बाजार से घी ले आओ। सेठ जी बहुत प्रसन्न हो गए उसके ऐसे विचार देखकर, यार बहुत अच्छी बात है, तो आज इतनी खुश दिख रही है, चलो कोई बात नहीं। वो बाजार घी लेने के लिए चले गए। अब सेठ जी तो चले गए, अब पीछे से सेठानी जी पंडित जी के पास में गई कि देखो पंडित जी आपको एक बात कहती हूँ, आप थोड़े भले मानुस दिखते हो। ये क्या है कि ये जो है ना सेठ जी, ये लोगों को लेकर के आते हैं, मैं पुरानी बात बता रही हूँ आपको, यहाँ लोगों को लेकर के आते हैं, भोजन कराते हैं, भोजन तो भरपेट कराते हैं, लेकिन भोजन कराने के बाद में मूसल रखा है ना, ये इससे खूब धुनाई करते हैं। फिर मूसल समझ गए ना आप, मसाले वगैरह कूटने वाला लोहे का ऐसा है, आयरन का, वो रखा हुआ था वहां। घबरा गए वो तोड़ कर। आप घबराओ मत, कभी कभी दौरा पड़ता है उनको, सेठ जी को कभी कभी होता है ऐसा, वैसे कई बार हुआ है इस तरह का, इसलिए मैं तो, आप सज्जन दिख रहे थे इसलिए मेरी तो दायित्व बनता है कि आपको पहले से बता दूं मैं। घबरा गए पंडित जी, वो तो क्या करूं, वो तो उठ करके चले गए। वो चले गए, इसका काम हो गया, बात खत्म। 10 मिनट बाद में सेठ जी आए। सेठ जी ने आकर के पूछा कि क्या हुआ, कहाँ चले गए हो? कि नहीं चले गए हो तो, क्यों चले गए? अभी भी घबरा गई, क्या कहूं? नहीं नहीं वो चले गए, वो मैंने तो रोकने की गई, लेकिन रुके नहीं, कि कुछ तो बात हुई होगी। कि नहीं ये मूसल रखा है ना, वो मांगने लग गए, मेरे पियर का मूसल कैसे देती उनको, मैंने दिया नहीं, वो चले गए नाराज होकर के। ये तो पागल है, इस मूसल के लिए उनको नाराज करके भेज दिया, ना मुझे दे, मैं दे के आता हूं। और वो हाथ में मूसल लेकर के सेठ जी और थोड़ा आगे चले, और उन्होंने दूर से देखा और देखा पंडित जी, और उन्होंने आवाज लगाई पंडित जी रुको, और पंडित जी ने पीछे मुड़ करके देखा कि सेठ जी और हाथ में मूसल। और सेठानी की बात याद आई, क्यों रे ये क्या हुआ, हमेशा तो भोजन कराने के बाद दौरा पड़ता था, आज पहले ही। और फिर जब उन्होंने, सेठ जी ने आवाज लगाई कि ठहरो ले लो मूसल, तो पंडित जी को लगा कि बात में जरूर कुछ ना कुछ काला है। वो रुके और फिर बात स्पष्ट भी हो गई, फिर मूसल से धुनाई भी हुई, लेकिन किसकी हुई ये आप समझ सकते हैं।